रशिया यूक्रेन वॉर में आने वाला है नरेंद्र मोदी एंगल, जान जोखिम में डालकर लिया ये फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं यूक्रेन का दौरा, आलोचकों ने दी चेतावनी, फैसला गलत भी साबित हो सकता है। क्या वैश्विक राजनीति पर हिंदुस्तान के इस दौरे का पड़ेगा कोई प्रभाव? भारतीय इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रखेगा युद्धग्रस्त क्षेत्र में कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद यात्रा करने वाले हैं। ऐसा 40 वर्षों में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त देश में कदम रखेगा। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, जिससे मोदी के निर्णय के उद्देश्यों और निहितार्थों पर बहस छिड़ गई है। मोदी की यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन इसे विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का तर्क है कि ये यात्रा मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के दबाव का कारण हो रही है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत अपनी विदेश नीति में कमजोरी के संकेत दे रहा है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि मोदी का यूक्रेन यात्रा का फैसला एक गलती हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के लंबे समय से चले आ रहे गुटनिरपेक्ष रुख को कमजोर कर सकती है। अभी हाल ही में 8 जुलाई को मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए थे। वैसे तो भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय बैठकें असामान्य नहीं है, लेकिन इस यात्रा के समय ने लोगों को चौंका दिया। ये वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाता है, जहां यूक्रेन में युद्ध के मैदान में रूस को हराना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नाटो में भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण साझेदार शामिल है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिससे मोदी की रूस यात्रा की संभावनाएं विशेष रूप से कठिन हो जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चल रहे युद्ध के बीच पुतिन से मिलने के लिए मोदी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जिससे यह धारणा और भी मजबूत हुई कि मोदी की रूस यात्रा जनसंपर्क के मामले में एक आपदा थी। मोदी की यूक्रेन की आगामी यात्रा की घोषणा को कई लोगों ने पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए जल्दबाजी और हताशापूर्ण प्रयास के रूप में देख रहे हैं। आलोचक मोदी की यूक्रेन यात्रा के लाभों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी या राजनीतिक सहयोग सीमित है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मोदी की शांतिपूर्ण समाधान में मध्यस्थता करने की क्षमता असंभव लगती है। इन सब के बावजूद यूक्रेन के संघर्ष के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाने की मोदी की क्षमता भारत को पश्चिम से मिली आलोचना को कम करने में मदद कर सकती है। इस मुद्दे को नजरअंदाज करने के बजाय एक राजनेता की तरह ही यात्रा समस्या का सीधा समाधान कर सकती है, जिससे संतुलित और सैद्धांतिक विदेश नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी। चल रहा युद्ध भारत के पश्चिमी भागीदारों के साथ संबंधों में लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है, जबकि इनमें से कई देश संघर्ष पर भारत की स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन वो रूस के आक्रमण की निंदा करने से भारत के इनकार से निजी तौर पर निराश है। मोदी की यूक्रेन की सफल यात्रा इस कहानी को बदलने में मदद कर सकती है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक संतुलित खिलाड़ी के रूप में दिखाया जा सकता है।